Let's crack CBSE 12. Hello once again, myself Krishnakant Modi. I am going to take your classes for Standard 12 CBSE. My credentials are ये अगर आप देखें तो मैं कुछ 2010 साल से नागपुर में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे अब तक मैंने 8,500 स्टूडेंट को फेस टू फेस क्लास में पढ़ा एट द एज ऑफ 29. एज वेल एज पिछले 5 कंसेक्यूटिव एग्जाम से 18 मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट. एज वेल एज मोर देन 100 स्टूडेंट्स है जिन्होंने 90 एंड 90 अबव स्कोर किया. आप मेरी क्लासेस रेगुलरली लाइव देख सकते हो ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा. सब्सक्रिप्शन चाहे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पे मैं रेगुलरली लाइव आता हूँ. जिस तरीके से यहाँ क्लासेस में रेगुलरली लाइव ले रहा हूँ, वहां भी रेगुलरली लाइव क्लासेस लिए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देखो वहां पे अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो उसके फायदे क्या होते हैं. लाइव क्लासेस होते हैं, टेस्ट होती है, क्विज हो पाती है, जो हमारा यूट्यूब पे कंडक्ट कर पाना डिफिकल्ट है. स्ट्रक्चर कोर्स होता है, यूट्यूब में कई बार ढूंढना पड़ता है सर ने इसके बाद क्या पढ़ाया होगा, इसके बाद क्या पढ़ाया होगा. वहाँ एक स्ट्रक्चर प्रॉपर कोर्स होता है. अनलिमिटेड एक्सेस तो है ही सारे टीचर्स का जो भी अवेलेबल है ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. देखो बेटा, लाइव क्लास का मैं आपको एक बेनिफिट बता दूं. लाइव क्लास का एक बेनिफिट ये रहता है कि हम डिसिप्लिन में रहते हैं. हमको पता होता है आज हमको इतने बजे कृष्णा सर का क्लास अटेंड करना ही है, तो हम रेगुलरली उस टाइम पे रेगुलरली अवेलेबल होने की कोशिश करते हैं. वहीं अगर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स या यूट्यूब पे अगर जाते हैं तो क्या होता है, बहुत बार हमारे पास बैकलॉग जमा होता चला चलता है. इसके बाद अगला लेक्चर क्या होगा वो ढूंढना तो पड़ ही रहा है, साथ साथ में बैकलॉग जमा होता है. तो हम सोचते छोड़ना आज नहीं कल देख लेते, कल 2 लेक्चर देख लूंगा, कल मैं ज्यादा देख लूंगा. हम इस डिसिप्लिन से अगर आगे बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स बैकलॉग जमा होने के चांसेस बढ़ते चले चलते हैं, जो लाइव क्लास में होना कम डिफिकल्ट है, हो नहीं पाता है. टॉप एजुकेटर्स है अनअकैडमी पे, स्ट्रक्चर कोर्स के बारे में बता चुका हूँ. ढूंढना नहीं पड़ता अगला क्लास कौन सा है, ये हमको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता. स्टेप सिंपल है, गो टू योर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए. एप्लीकेशन के अंदर हम देखेंगे तो हमारे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स कुछ इस तरीके से. वी हैव 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन. सर कौन सा सब्सक्रिप्शन ले? देखो मैं आपको सिंपल बता दूं, जो मेरा रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच जो चलता है वो कुछ अराउंड 6 महीने का चलता है. अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ रेगुलर बैच कर ले तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लें. रेगुलर बैच खत्म होने के बाद मैं रिवीजन लेता हूँ कुछ 3 महीने की. तो 3 महीने अगर आप रिवीजन प्लस रेगुलर चाहते हैं तो टोटल 9 महीने होते हैं. तो इट्स बेटर गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन. अल्टीमेटली अगर आप चाहे रेगुलर प्लस रिवीजन तो 12 मंथ. वह एक चीज़ और बोलूंगा, करंट मंथ कैलकुलेट करो, करंट मंथ देखो और उसके हिसाब से कैलकुलेट करो. जब भी आपकी एग्जाम आने वाली है उत तक के आप सब्सक्रिप्शन ले लो. बट कोविड का सिचुएशन है बेटा, जरूरी नहीं है एग्जाम मार्च में ही है, एग्जाम आगे पीछे पोस्टपोन्ड हो सकती है. सेफर साइड रहने के लिए इट्स बेटर, इट्स एडवाइजेबल टू गो फॉर अ बिगर सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन का. वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी अगर यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, वो आपको रेफरल कोड पूछेगा. अगर वहीं आप मोदी यूज करते हैं तो आपको एक 10% का डिस्काउंट मिल जाता है. मतलब वो 10,000 का सब्सक्रिप्शन 9,000 में हो जाएगा, 15,000 का सब्सक्रिप्शन 13,500 में हो जाएगा. साथ ही साथ में कई बच्चों का ये रहता है हम डाउट्स आपके बैचेस अपडेट्स कैसे पूछ सकते हैं. तो ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो. टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए. ये चैनल को आप आपकी यूआरएल में ये लिंक अगर आप लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. ये लिंक अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा. साथ ही साथ में ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. मैंने यहाँ कुछ स्टूडेंट के ग्रुप बना रखे हैं, बॉयज़ ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, तो प्राइवेसी का मेजरली इशू नहीं आता. तो आप यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं. दोज हु वांट टू हैव डिस्कशन विद अदर स्टूडेंट्स दे कैन ज्वाइन दिस ग्रुप. आपको आपका नाम, आपका जेंडर और आपका क्लास, क्योंकि 11th का ग्रुप अलग होता है, 12th का ग्रुप अलग होता है, तो आप ये 3 चीज़ें अगर भेज देंगे तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा. ये मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी मैंने कुछ बेसिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रखे हैं. फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप चाहो तो मुझे यहाँ से भी कम्युनिकेट कर सकते हो. ये मेरा टेलीग्राम चैनल है 12th के लिए, डेडिकेटेडली 12th स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें http://t.me कृष्णा सर 12th करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा. यूआरएल में वो आईडी कर लीजिए, या आप चाहे तो वो क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं ताकि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाए. लेट्स क्रैक टुडेज टॉपिक. शुरू करते हैं. लेट्स क्रैक सीबीएसई 12th. कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे. क्लास मेरे को एक चीज बताओ, लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे आपको. कौन से क्वेश्चन होमवर्क थे, जरा हेल्प करो मेरी, फटाफट बताइए. 2 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे. कौन से 2 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे? 38, 39 and 41. अच्छा 3 दिए थे, 38, 39 और 41. ऐसे 3 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे. कितने लोगों ने सॉल्व किए ईमानदारी से? रेज योर हैंड. किन लोगों ने ईमानदारी से सॉल्व किए? रेज योर हैंड. ऑलमोस्ट एवरीवन. सौम्या, सुचित के अलावा
सौम्या और सुचित के अलावा सौम्या ने भी किया है, सुचित ने भी किया है, इन सभी ने किए। जमे क्या 38 क्या है 38 के अंदर में मिस्टर ए हैड विड्रॉल। ऐसे केसेस मैंने पढ़ाया नहीं, कल हमने क्या मंथली क्वार्टरली कुछ केसेस पढ़े थे। अगर आपको याद होगा तो मंथली का अगर मैं फटाफट एक जगह पूरी चीजें लिख लेता हूँ ताकि आपके साथ फॉर्मूले सारे एक जगह में आ जाए। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे मंथली विड्रॉल को लेके। मंथली विड्रॉल को लेके फॉर्मूले अगर बिगिनिंग में है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, तो फॉर्मूला क्या था मंथली विड्रॉल, MW इज मंथली विड्रॉल, समझेगा नहीं लिख देता हूँ पूरा। मंथली विड्रॉल इनटू रेट इनटू डिजिट, यहाँ पे जो यूनिट था वो कौन सा था मंथली विड्रॉल इनटू रेट, ये यूनिट कौन सा था बताइए। यूनिट मंथली विड्रॉल का बिगिनिंग का यूनिट क्या है, अब बोलिए बिगिनिंग का यूनिट क्या है 2.5 की 6.5 मंथली है बेटा, ये मंथली का यूनिट था 6.5। उसके बाद एंड का यूनिट क्या था अगेन मंथली विड्रॉन इनटू रेट इनटू 5.5 एंड मिडिल ऑफ द मंथ का था मंथली विड्रॉन इनटू रेट इनटू 6। तो ये तीन हमने कल देखे, साथ ही साथ में मैंने क्वार्टरली कल चालू किया था, क्वार्टरली विड्रॉन। मंथली विड्रॉन तो हमने कल देखा था, हमने क्वार्टरली विड्रॉन शुरू किया था। इफ दे आर क्वार्टरली विड्रॉन तो उसमें भी है तीन हो सकते हैं। बिगिनिंग का कल मैंने क्लास में बता दिया था आपको, बिगिनिंग का फॉर्मूला क्या था 2.5 है ना, क्वार्टरली विड्रॉन इनटू रेट, क्वार्टरली विड्रॉल इनटू रेट इंटू 2.5, क्वार्टरली विड्रॉल इंटू रेट इंटू 2.5। दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे, एक एंड वाला था और एक मिडल वाला था। आप लोगों ने फॉर्मूला खुद से बनाया होगा ऐसा मेरे को लगता है, बनाया क्या क्या था एंड का, क्या आया था एंड का कोई बताएगा। एंड का 1.5 आता और इसका मिडल आता है 2। चलो आ जाओ, मैं बता देता मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं बता देता, मैं समझा देता ताकि लॉक करते फॉर्मूले लॉक करते और हम आगे बढ़ते, फॉर्मूले लॉक करके हम आगे बढ़ते। मिस्टर ए हैड विड्रॉल 5000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर्स मैंने आपको कल बताए थे। पहला क्वार्टर क्या रहेगा आपका अप्रैल मई और जून तक के पहला क्वार्टर रहेगा। फिर उसके बाद में जुलाई अगस्त टिल सितंबर ये दूसरा क्वार्टर रहेगा। सितंबर के बाद अगला अक्टूबर नवंबर और दिसंबर एंड तक के अगला क्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी और मार्च। अब अगर वो एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहा है तो डेट आने वाली है 30 जून, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड ऑफ क्वार्टर बोला है तो डेट क्या आ जाएंगी 30 जून, यस और नो। हाँ या ना, हाँ इसकी क्या हो जाएंगी सितंबर 30 फर्स्ट सितंबर, दिसंबर इज 31 दिसंबर एंड मार्च इज 31 मार्च। बराबर है क्या डेट, ये 30 होना चाहिए 30/9। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से अगर हमको पीरियड निकालना है, क्वार्टरली विड्रॉल है, यहाँ पे हमारा 5000 का विड्रॉल है, 5000 इंटू 5000 इंटू 10% इंटू मेरे को बताओ 30 जून से लेके ईयर एंड तक के कितने महीने होते हैं। जून तो गया यानी कितने महीने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए ये 9। तो इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, 5000 इंटू 10%, नौवा महीना गया 10 11 12 1 2 3, कितने महीने हो गए 6। समझ रहा है क्या कर रहा हूं मैं। एंड ऑफ द क्वार्टर्स बोला है, एंड ऑफ क्वार्टर्स है ना, ईच क्वार्टर के एंड में विड्रॉ किया उसने। ये हो गया 5000 इंटू 10% इंटू 12वां तो गया 1 2 3 3 महीने 3/12, और ये तो लास्ट डेट है तो कोई भी विड्रॉल का सवाल ही पैदा नहीं होता। करो 5000 इंटू 10% इंटू 9/12 कितना होता है 5000 इंटू 10% इंटू 9/12, 5000 इंटू 10% इंटू 6/12 और 5000 इंटू 10% इंटू 3/12। करो तो ये तीनों कैलकुलेशंस करके बताओ तो कितना आ रहा है।
ये करने की जगह मैंने आपको एक और अल्टरनेट तरीका बताया था ना, ये करने की जगह हम क्या कर सकते थे, टेकिंग कॉमन मल्टीपल सेपरेटली, कॉमन मल्टीपल सेपरेटली ले लेते, मतलब 5000 इंटू 10% इंटू 1/12, कॉमन मल्टीपल में ये हो जाता 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0, लास्ट का 0, कितना हो जाएगा ये करो, 5000 इंटू, इससे इक्वेशन जो बनेगा क्या बनेगा बोलिए, 5000 इंटू 10% इंटू 1/12 इंटू 9 प्लस 6 प्लस 3 करो, कितना होता है 9 प्लस 6 प्लस 3, ये मेरे ख्याल से 18 होता है, 18. ये कितना हो जाता है 18, तो ये कर लो 12/18 कितना होता है 12/18, 1.5, तो यही फॉर्मूला है आपका क्वार्टरली विड्रॉल का। कितने लोग कर पाए थे इसको, जरा हेल्प करो मेरी फटाफट, क्वार्टरली विड्रॉल इनटू रेट, क्वार्टरली विड्रॉल इनटू रेट इनटू 1.5, लिख लो इसको, ये जो मैं आपका ऊपर लिख के दिया था ना यहाँ पे, इस तरीके से जहाँ आपने फॉर्मूले लिखे वहाँ लिख लेना, क्वार्टरली विड्रॉल इनटू रेट इंटू 1.5, क्वार्टरली विड्रॉल इंटू रेट इंटू 1.5, लिख लो एक जगह पे कहीं, क्वार्टरली विड्रॉल इंटू रेट इंटू, वो एक जगह लिखे हो ना फॉर्मूले, एक पहले पेज पे पूरे, ये फॉर्मूला लिख लो फटाफट। काय का मिडिल का क्या होगा निकालते ना, मिडिल का क्या होगा निकालते, पहले ये तो लिख लो, ये लिख लिया है तो ये आंसर लिख लो, प्रॉब्लम नंबर 37 का, 37 नहीं 38 का ये आंसर है, वैसे ये ब्लू कलर से जो लिखा है उतना ही आंसर है, 3.5 रेट से 1.5 रेट से, प्रॉब्लम नंबर 38। चलिए अगर ये हो गया होगा लिख के, तो प्रॉब्लम नंबर 39 में क्या लिखा हुआ है, मिस्टर ए हैड विड्रॉन, प्रॉब्लम नंबर 39 में क्या लिखा हुआ है, मिस्टर ए हैड विड्रॉन 5000 एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर मतलब अगेन क्वार्टर मतलब क्या क्या होंगे बोलो, क्वार्टरली मंथ की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया अप्रैल मई जून तक के, फिर जुलाई अगस्त सितंबर तक के, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक के, जनवरी से मार्च तक के, ठीक है, ऐसे 4 क्वार्टर होंगे। अब मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर बोला तो मिडिल की अगर डेट निकालने की जाएंगे हम तो क्या आएंगी, तारीख अगर आप निकालने जाओगे तो क्या आएंगी, अप्रैल, और मिडिल क्या आएगा, अप्रैल के बाद अप्रैल के बाद अगला महीना क्या आएगा बोलिए, 15 में आएगा क्या, 15 में मिडिल आएगा ना, अप्रैल और जून के क्वार्टर का मिडिल विल भी 15 मई, ये समझा है क्या, यस और नो एक बार आवाज कर दो, यस और नो, समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो, चलो ये समझा है 15 मई कैसे निकाला, एक बार थम्स अप दे दो,
यस शिवम, सौम्या, सचिन, ये अगर समझा यस ठीक है ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगला जुलाई और सितंबर का मिडिल क्या आएगा? हाँ मेरे को लगा कोई ना कोई कुछ बोलेगा सर 31st में आएगा। अरे 31st में कैसे आएगा? देख देख एक मिनट, अगर ये टाइम लाइन है, ये मेरा अप्रैल का महीना है, ये मेरा मई का महीना है, ये मेरा जून का महीना है, तो यहाँ से एक महीना कट, यहाँ से एक महीना कट, अप्रैल मई महीना बच गया, मिडल पे आना है। तो मई का मिडल ले लेंगे तो 15 जो है यहाँ से 1.5 महीना होता है, यहाँ से 1.5 महीना होता है, बराबर है क्या? मिडल 15 में क्यों आया सुचित? हाँ ठीक है। मेरे को बताओ जुलाई और सितंबर का मिडल की डेट क्या आएंगी? जुलाई और सितंबर की मिडल की डेट क्या आएंगी? चार्ट में लिखो। 15 अगस्त आएंगी, 15 अगस्त आएंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना 15 अगस्त आएंगी। हाँ अक्टूबर और दिसंबर में मिडल की डेट क्या आएंगी? अक्टूबर और दिसंबर में मिडल की डेट क्या आएंगी? 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर, ठीक है। जनवरी और मार्च में मिडल की डेट क्या आएंगी? जनवरी और मार्च में मिडल की डेट क्या आएंगी? बोलिए। 15 फेब, बराबर है। इसमें किसी को डाउट है क्या तो पूछ लो, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। बराबर बीच का, ईच क्वार्टर बीच बीच की डेट्स हमने ली। अब वो बोल सकते हैं सर बराबर मत बोलो क्योंकि 16 आ सकती है, एक आध दिन ऊपर नीचे, 31 मार्च, और उतना डिटेल में मत जाओ, उतना डिटेल में मत जाओ। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5000 इंटू 10%, बराबर है 5000 इंटू 10% इंटू पीरियड बताओ तो 15 मार्च, सॉरी 15 मई से ईयर एंड तक के। एक बार का मई छोड़ दो, मई छोड़ दो, मई गया, मई आधा महीना बाद में जोड़ लेंगे। जून पूरा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? कितने महीने हो गए? ये 10, और वो आधा महीने आपने पहले का शुरुआत छोड़ा था, तो ये कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 12। अगला 15 से लेके आखिरी तक, 8वां महीना छोड़ दो, 8वां महीना छोड़ दो, 8वां महीने का आधा महीना बाद में जोड़ लेंगे। 9वां पूरा, 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितने महीने हो गए? ये 5 और 2, 7, और पुराना आधा जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 5000 इंटू 10% इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12, बराबर है। अगला 5000 इंटू 10% इंटू 11वां महीना छोड़ दो, 12, 1, 2, 3, कितने महीने हो गए? कितने महीने हो गए? 4, 4 और आधा पहले का जोड़ लेना, 4.5, बराबर है क्या ये? 4.5 डिवाइडेड बाई 12। और लास्ट वाला विल बी 5000 इंटू 10% इंटू दूसरा महीना है वो तो छोड़ दो, तीसरा महीना 1.5 होगा, ये 1.5 महीना। इसको सॉल्व करना है तो इक्वेशन बन जाएगा 5000 इंटू 10% इंटू 1/12 इंटू 1/12 इंटू 10.5 इंटू 7.5 इंटू 4.5 इंटू 1.5। इसको सॉल्व कर लो, you'll get your answer, you will get your answer। 5000 इंटू 10% इंटू 1/12 इंटू करो तो कितना होता है? 10.5 प्लस 7.5 प्लस 4.5 प्लस 1.5, 24 आता है शायद। तो 24 डिवाइडेड बाय 12, ये 24 और 12 कट जाएगा, यहाँ से 24 कट, यहाँ से 12 कट, 2 बच जाएगा। द आंसर विल बी, जो रहेगा आप इससे इक्वेशन क्या बना लोगे? 5000 इंटू 10% इंटू 2। तो आप इसको क्या बोल सकते थे? क्वार्टरली विड्रॉन, क्वार्टरली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 2, ये फॉर्मूला है, क्वार्टरली विड्रॉन इंटू रेट। ये मिडल का फॉर्मूला है, जो बीच में एक जन मेरे को पूछ रहा था सर मिडल का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा मिडिल का फॉर्मूला। लिख लो, ये है प्रॉब्लम नंबर 39। ऐसे देखा जाए तो प्रॉब्लम नंबर 39 इतना ही चाहिए। यहाँ से ऊपर लॉजिक बताया मैंने, लॉजिक लिख लो इसको। प्रॉब्लम नंबर 39, पहले फॉर्मूला फिर आंसर।
डन। Yes. यहां लाकर एक जगह जहां हम फॉर्मूले लिख रहे हैं, फॉर्मूले कंप्लीट कर लेना, ठीक है। मिडिल ऑफ क्वार्टर का फॉर्मूला यहां लिख लेना ढंग से। क्वार्टरली विड्रॉन, क्वार्टरली विड्रॉल इनटू रेट इनटू 2, क्वार्टरली विड्रॉन इनटू रेट इनटू 2। लिख लो इसको, लिख लो इसको, फटाफट लिख लो, 30 सेकेंड से फटाफट। क्वार्टरली विड्रॉन इनटू रेट इनटू 2, ठीक है। इसको लिखो। मैं एक मिनट में आया, मैं 1 मिनट में, आई विल बी बैक इन अ मिनट। यस, हो गया है क्या? मैं एक चीज बताओ, अभी सभी लोग ध्यान दे। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में एक रूल जरूर पढ़ा होगा, इफ डेट ऑफ विड्रॉन या डेट नहीं दिया रहा तो इंटरेस्ट 6 महीने का लगाते। 11th में नहीं पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा। ऐसा कितने लोगों ने सुना है? पहले हाथ नीचे कर लीजिए, सभी लोग हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। एक रूल है, सचिन आप हो हमारे साथ? हाथ नीचे कर ले बेटा, मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक रूल ऐसा आपने सुना है क्या, अगर पीरियड मेंशन नहीं है, पीरियड मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट 6 महीने के लिए लग जाता है। अगर पीरियड मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट 6 महीने के लिए लगता है। ऐसा कितने लोगों ने सुना है? या इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन इट इज फॉर 6 मंथ। रेज योर हैंड, कितने लोगों ने किया? रेज योर हैंड। सर एक बार प्रॉब्लम नंबर 39 का आंसर बता दो। ये करो ना, 5000 इंटू 10%, 500 इंटू 2, 1000 आता है। इसका आंसर 1000 आता है, 1000 आता है इसका आंसर। जिन्होंने लिखा 39 का आंसर बताओ ना एक बार फाइनल। 39 का आंसर हो जाएगा मेरा तो 303 आ रहा है। क्या? मैं तो पहली बोला वाली बहुत जगह अप्लीकेबल नहीं होती। मैं आपको पहली बोला वो वाला जो मिडल में फेल हो गया होगा, वो मिडल में फेल हो गया होगा वो मेथड। 20,000 इंटू 10% इंटू 2/। मेरे को मेथड आपकी कभी समझी नहीं, लॉजिकल लगी नहीं। तो जिनका 333 आया वो गलत है, ये आंसर सही है। और मैडम को पूछो ना, जिनने आपको मेथड बताई उनसे पूछ के देखो, ठीक है। 1000 आना चाहिए, आंसर कितना आना चाहिए? 1000। अगर 1000 आपको लगता है गलत है तो बैठ के आराम से कैलकुलेट करके देख लो ना। 5000 इंटू 10% इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 12, ये कर करके देख लो। सर कैलकुलेशन मिस्टेक था, ठीक है। 1000 आना चाहिए आंसर, 1000 आना चाहिए, ठीक है। 1000 आना चाहिए। वो वाली आपकी मेथड पे अपन बात करते, क्लास के बाद बात करते, ठीक है। मोदी जी कौन, दो मोदी जी हमारे बीच में, जिन लोगों को स्कूल में वो पढ़ाया गया, क्लास में बात करते हैं। अभी क्या ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें अननेसेसरी मैं दूसरा मेथड लाके बाकी बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। तो आपकी मेथड पे मैं बात करता हूँ, कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा, उस पर करते हैं हम। यहाँ क्यों नहीं आया वो देखते। बट मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा था, मैं वो सवाल क्या पूछ रहा था,
आप में से कितने लोगों ने ये सुना है कि भाई अगर इंटरेस्ट का पीरियड दिया नहीं रहा तो वो 6 महीने के लिए लेते हैं? वो ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन या नॉट स्पेसिफाइड, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लेना पड़ता है। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, लिखो, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं कॉपी में लिखो। इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसको लिखो। इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। लिखा क्या? if date of withdrawn is not given, if date of withdrawn is not given, interest is calculated for 6 month। विड्रॉल की डेट नहीं दी रही, विड्रॉवन की डेट नहीं दी रही, तो इंटरेस्ट कितने महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे हम? 6 महीने के लिए। इंटरेस्ट कितने महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे? 6। याले क्वेश्चन में वही है, मिस्टर ए हैड विड्रॉल 24,000 ड्यूरिंग द ईयर। क्या लिखा हुआ है? मिस्टर ए हैड विड्रॉल 24,000 ड्यूरिंग द ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट ड्राइंग्स एट 10% पर एनम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 16-17। 10% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जरा करो तो एक बार, कम ऑन, हरी अप, फटाफट करो। कितना आया बेटा? 1200। 1200 आया। आंसर कितना आया बोल रहे हो आप? 1200। ठीक है, और बोलो, और कोई जवाब देना चाहेंगे? देखो क्या किया आपने, क्या किया आपने? सिंपल किया होगा। 24,000, मिस्टर ए हैड विड्रॉल 24,000 ड्यूरिंग द ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 10% पर एनम। 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट निकालना है। तो मैंने लिखा विड्रॉन, अच्छा 24,000 ये एनुअल विड्रॉन है, एनुअल साल भर का विड्रॉन है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट लगाना है 10% पर एनम का, 10% पर एनम का इंटरेस्ट लगाना है। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, जब हमने इंटरेस्ट लिया तो कैसा हो जाएगा? इंटरेस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया 24,000, यानी क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू पीरियड। मैं पीरियड बोलता हूँ, आप टाइम बोलते हो, एक ही बात है, ठीक है। पीरियड या टाइम वन एंड द सेम थी। प्रिंसिपल हो जाएगा 24,000 इंटू रेट है 10% इंटू पीरियड। अब पीरियड दिया नहीं है, तो पीरियड दिया नहीं है तो हम क्या मानते हैं? अभी अजम्पशन लिखा है आपकी कॉपी में, इफ डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन इट इज अज्यूम्ड फॉर 6 मंथ। तो इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 करो, कितना है? इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 1200 आया? यस और नो? अब अगर मैं आपको एक चीज ये बोलूं कि जो अजम्पशन आपने कॉपी में लिख रखा है वो गलत है, तो आपने पढ़ा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, वो अजम्पशन आप लोगों ने अब तक के पढ़ा है, बट जो अजम्पशन आपने कॉपी में लिख रखा है वो अजम्पशन गलत है, वो अजम्पशन गलत है। गलत है मतलब क्या? गलत क्यों है सर? एक मिनट, आपने जो अजम्पशन लिखा है वो क्या लिखा हुआ है? इफ डेट ऑफ विड्रॉन, इफ डेट ऑफ विड्रॉल is not given, is not given, interest, interest is calculated for, interest is calculated for 6 month। मैं बोल रहा हूं ये अजम्पशन जो आपने लिखा है ना ये गलत है, ये अजम्पशन गलत है। सर अगर ये अजम्पशन गलत है तो सही अजम्पशन क्या है? करेक्ट अजम्पशन, ध्यान दो, ये आपको कोई बुक में मिलेगा नहीं, बट एक्चुअली करेक्ट अजम्पशन ये। मेरे को बताओ, पार्टनरशिप में वो काम कर रहा है, पार्टनरशिप में वो काम कर रहा है, तो आपको नहीं लगता जो पार्टनर है उसको घर चलाने के लिए पैसा साल में एक बार लगेगा कि हर महीने लगते रहेगा? जो ओनर है, ओनर को पैसा जो धंधे से विड्रॉ, क्यों ओनर, ओनर धंधे से पैसा क्यों विड्रॉ करता है? ओनर धंधे से पैसा क्यों विड्रॉ करता है? ताकि वो अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर मीट कर सके, ताकि वो अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर मीट कर सके। तो क्या ओनर साल में एक ही बार विड्रॉ करेगा कि एवरी मंथ विड्रॉ करेगा? लॉजिकल सोच के बताना। ओनर धंधे में से पैसा साल में एक बार निकालेगा कि हर महीने थोड़ा थोड़ा निकालेगा? वेटिंग फॉर योर आंसर्स, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्या करेगा? एक बार नहीं निकालेगा, एवरी मंथ निकालेगा। ही इज गोइंग टू विड्रॉल हर महीने थोड़ा थोड़ा।
तो आप ऐसा कैसे मान सकते हो कि उसने साल के बीच में एक बार निकाल लिया 24,000 रुपए, एक बार निकाल लिया, बस साल भर में और पैसा निकालेगा नहीं? ये अजम्पशन गलत है। एक्चुअली द करेक्ट अजम्पशन शुड बी, द करेक्ट अजम्पशन क्या है मैं आपको बता देता। करेक्ट अजम्पशन का मतलब क्या होता है? अगर करेक्ट अजम्पशन हमको लेना है, अगर एक सिंगल विड्रॉ का अमाउंट दिया हुआ है तो करेक्ट अजम्पशन क्या है? विड्रॉल इज डिवाइडेड, विड्रॉवल जो है, विड्रॉवल इज डिवाइडेड इवनली। लिख लो, ये मेरे साथ लिखो, मैं जो बोल रहा हूं लिखते जाओ करेक्ट अजम्पशन करके। ये जो आपने अजम्पशन लिखा है इसके नीचे लिख देना द अबव अजम्पशन इज रॉन्ग, द अबव अजम्पशन इज रॉन्ग, द करेक्ट अजम्पशन इज, द करेक्ट अजम्पशन इज, द करेक्ट अजम्पशन इज द विड्रॉल इज डिवाइडेड इवनली। लिखा कि आपने द अबव अजम्पशन इज रॉन्ग, द करेक्ट अजम्पशन इज, द करेक्ट अजम्पशन इज the withdrawn is divided evenly throughout the year, throughout the year at the middle of each month, at the middle of each month। मतलब the withdrawal is divided evenly throughout the year at the middle of each month। इसका मतलब समझाता हूं, पहले लिख लो। क्या लिखा आपने? पहला अजम्पशन मैंने जो लिखवाया था थोड़ी देर पहले, उसके नीचे आपने लिखा है, काटना मत, काटना मत, एक पैराग्राफ जैसा लिख लो ताकि कल चल के अगर आप कभी कॉपी खोल के देखो तो याद रहना चाहिए। द अबव अजम्पशन इज रॉन्ग। क्यों मैं बोल रहा हूँ? वो अजम्पशन आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, 6 महीने वाला अजम्पशन आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, जो टेक्निकली गलत है। आंसर सेम आता है, ये वाले अजम्पशन से करो, ऊपर वाले अजम्पशन से करो, आंसर सेम ही आता है, बट टेक्निकली वो अजम्पशन गलत है। The above assumption is wrong. The correct assumption is withdrawal is divided evenly throughout the year, evenly throughout the year at the middle of each month, at the middle of each month। middle of the year assumption गलत है, सही assumption है middle of each month। सही assumption क्या है? middle of each month। तो evenly throughout the year at the middle of each month, at the middle of each month। ठीक है, किया यहां तक? Yes or no? लिखा। अब सर ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ढंग से पढ़ना, क्या लिखा आपने? विड्रॉन इज डिवाइडेड इवनली, इवनली, इवनली थ्रू आउट द ईयर। इवनली थ्रू आउट द ईयर मतलब क्या होगा? आपका जो 24,000 का विड्रॉन है, ये 24,000 का विड्रॉल एक बार में हुआ होगा क्या? लॉजिकली सोच के देखो, कोई भी पार्टनर पैसा एक बार में निकालेगा कि हर महीने थोड़ा थोड़ा निकालेगा? हर महीने थोड़ा थोड़ा निकालेगा। मतलब ये 24,000 12 महीने निकाला गया है, 24,000 12 महीने इक्वली निकाला गया है। 24,000 12 महीने मतलब मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? 2,000 पर मंथ। ये सही बोला क्या मैंने? 24,000 रुपए 12 महीने में निकाला गया है, यानी 24,000 अगर 12 महीने में निकाला गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 24,000 डिवाइडेड बाय 12। तो एवरी मंथ 2,000 पर मंथ हमने विड्रॉ किया होगा। इवनली मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। 24,000 को 12 महीने में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो तो हम मानेंगे कि ओनर ने 2,000 रुपए हर महीने विड्रॉ किए। 2,000 रुपए हर महीने विड्रॉ किए। कब विड्रॉ किए? इवनली थ्रू आउट द ईयर एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। कब विड्रॉ कर रहा है वो 2,000 रुपए? मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो आपको नहीं लगता मिडिल ऑफ ईच मंथ का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था? मिडिल ऑफ मंथ कल पढ़ा था रादर। मिडिल ऑफ मंथ का फॉर्मूला क्या था? 2,000 इंटू रेट कितना दिया हुआ है? रेट 10% इंटू मिडिल का फॉर्मूला क्या है? 6, 6.5, 5.5। मिडिल ऑफ द मंथ का फॉर्मूला क्या था? मंथली विड्रॉल इंटू रेट इंटू क्या है? मंथली विड्रॉल इंटू रेट इंटू मंथली विड्रॉल इंटू रेट इंटू 6 करो तो कितना आता है? 2,000 इंटू 10% इंटू 6 कितना होता है? 2,000 इंटू 10% इंटू 6 आया क्या? 1,200। तो मेरे को एक चीज बताओ, मैं अजम्पशन नंबर 1 से जाऊं, मैं अजम्पशन नंबर 2 से जाऊं, क्या आंसर अलग अलग आए क्या आंसर सेम ही है? तो क्या है ना, चल जाता है। अजम्पशन नंबर 1 भी चल जाता है, बट करेक्ट अजम्पशन 1 नहीं है, करेक्ट अजम्पशन 2 है कि द विड्रॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द ईच मंथ एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। बट करेक्ट 1 इज 2। यस, करेक्ट इज 2। लॉजिकल भी है ना। आप पैसा एक बार थोड़ी विड्रॉ करता, पार्टनर धंधे में से पैसा एक बार नहीं विड्रॉ करता, उसको हर महीने पैसे की जरूरत पड़ेगी।
इट इज अज्यूम कि अगर वो पार्टनर है, वो बिजनेस में पार्टनर है, तो वो कहीं और काम नहीं कर रहा, उसकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो घर चलाने के लिए, पर्सनल यूज के लिए वो पैसा धंधे से ही निकालने वाला है, वो पैसा धंधे, ये अज्यूम किया जाता है, ये अज्यूम किया जाएगा ना। हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में उसके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, बट नहीं, अकाउंटिंग बनाते वक्त हमने ऐसे ही अज्यूम किया था ना, तो अजम्पशन ये। अच्छा 2 मिनट 1 मिनट और सुनो 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 सुनो, एक चीज और मैं बोल रहा हूँ, एक चीज मैं और बोल रहा हूँ, ध्यान दो। इन दोनों से आंसर क्यों सेम आता है ये मैथमेटिकली भी प्रूव हो सकता है, इन दोनों से आंसर क्यों सेम आता है ये मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखा सकता हूं मैं क्यों बोल रहा हूँ मैथमेटिक इजी है, बहुत इजी है। ये 2000 पे कैसे आए थे आप, ये 2000 पे कैसे आए आप, ये 2000 पे कैसे आए, ये है ना, ये 2000 मतलब आपने ऐसा ही किया ना, 24,000 डिवाइडेड बाई 12, यस और नो, 24,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10% इंटू 6, ऐसा ही है, 24,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10% इंटू 6। अब ये जो डिवाइडेड बाय 12 है, ये डिवाइडेड बाय 12 को अगर मैं उठा के यहाँ से यहाँ ला दूँ, तो वो डिवाइडेड बाय 12 को मैं उठा के यहाँ से यहाँ ला दूँ, तो आपको नहीं लगता ये फॉर्मूला बन गया, ये वाला जो पुराना था आपका? यस और नो? 24,000 डिवाइडेड बाय 12 करके 2000 लाया था आपने, वो डिवाइडेड बाय 12 को यहाँ लिख दो, 6000 बाय 6 बाय 12, तो 24,000 इंटू 10% इंटू 6 बाय 12, इसीलिए भी वो सेम ही आना है, इसीलिए भी वो सेम ही आना है। बट अगर अब आप कृष्णा सर के स्टूडेंट हो, मेरे को एक चीज बताओ, करेक्ट अजम्पशन क्या है, एक बार मेरे को बता दो, करेक्ट अजम्पशन क्या है? अजम्पशन नंबर 1 इज करेक्ट और अजम्पशन नंबर 2 इज करेक्ट, क्या है सही अजम्पशन, क्या है? अगर डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया तो क्या रहेगा, मिडल ऑफ द मंथ की इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, क्या है करेक्ट अजम्पशन, 1 और 2? सेकेंड वाला, सेकेंड वन इज द करेक्ट अजम्पशन। आई होप आपको समझा है। आपके स्कूल कॉलेज, किसी के स्कूल कॉलेज में ये सेकंड अजम्पशन पढ़ाया गया है क्या? और ये टीएस गरेवाल में भी नहीं लिखा है, कई लोग बोलते हैं सर टीएस गरेवाल, टीएस गरेवाल, टीएस गरेवाल में भी नहीं लिखा है ये अजम्पशन। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैं इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा मैं टीएस गरेवाल से ज्यादा ज्ञानी हूँ, वो सीनियर है, बहुत सीनियर टीचर है वो। बट हैव प्रॉपर एजुकेशन, हैव प्रॉपर नॉलेज। बुक में उन्होंने जब छापी उनको पता होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको ये अजम्पशन नहीं पता होगा, बट बुक में इसको एक्सप्रेस कर पाना डिफिकल्ट होता है ना। छापो इसको, जल्दी जल्दी छापो, जल्दी छापो। और जो टीचर ये वाला अजम्पशन पढ़ाता ना नीचे वाला, उसको लोग गलत बोलते, तुम गलत हो क्योंकि किसी और ने नहीं पढ़ा है। अरे ढोकले, बाकी पूरी दुनिया गलत पढ़ा रही, तो क्या मैं भी गलत पढ़ाऊँ क्या? छाप लो इसको, कहीं लिख लो, कहीं लिख लो इसको। दोनों अजम्पशन तो पहले लिख चुके हो आप, दोनों अजम्पशन पहले लिख चुके हो ना, अजम्पशन 1 अजम्पशन 2 पहले लिख लिया, यस और नो? यस, उसके नीचे में अजम्पशन 1 के हिसाब से ये वाली वर्किंग नोट बनती है, वर्किंग नोट एज पर अजम्पशन 1, ये भी आप शायद बना चुके हो ना, वर्किंग नोट एज पर अजम्पशन 1 एंड कैलकुलेशन एज पर अजम्पशन 2। वो वाला है कैलकुलेशन एज पर अजम्पशन 1, कैलकुलेशन एज पर अजम्पशन 2, दैट्स इट। वैसे दो में ये वाला भी है, ये जो ब्लू वाला बॉक्स है ना, ये भी दो में है। पहले मंथली विड्रॉल निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 12 करोगे, फिर वो करोगे। दो का अजम्पशन में क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 ये होगी और स्टेप नंबर 2 ये होगी, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। सर स्टेप 2 में अपने 2000 क्यों लिए? क्योंकि मंथली विड्रॉन, मिडल ऑफ ईच मंथ का फॉर्मूला मंथली विड्रॉन से जाएगा ना। मंथली विड्रॉन का फॉर्मूला क्या था बेटा, मंथली विड्रॉल एट द मिडल का फॉर्मूला क्या था, मंथली विड्रॉल इनटू रेट इनटू 6 ना। समझा बेटा सचिन, ठीक है। लिख लिया अजम्पशन 1 का कैलकुलेशन एंड अजम्पशन 2 का कैलकुलेशन, दोनों से सेम ही आंसर आता है तो काम चल जाता है।
एक सवाल पूछा गया है कि सर अब हमें हर क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय 2 करके सॉल्व करना पड़ेगा क्या? हाँ, आप डिवाइड, देखो एक चीज समझो, आप 24,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 इंटू 6 करो, 24,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10% इंटू 6 करो, या आप 24,000 इंटू 10% इंटू 6/12 करो। दोनों से आंसर अलग अलग आ रहे हैं कि सेम ही आ रहे हैं? आप सॉल्व वैसा ही कर लो ना, सॉल्व वैसा ही कर लो, बट याद रखते वक्त अजम्पशन ये वाला याद मत रखो, याद रखते वक्त अजम्पशन ये वाला याद रखना। अजम्पशन याद सेकंड रखना है। अरे बाबा सुचित, ये वाला कैलकुलेशन और वो वाला कैलकुलेशन, जो 1 का कैलकुलेशन और 2 का कैलकुलेशन है, ये दोनों अलग अलग है कि सेम ही है? मैंने बताया ना, सेम ही है वो दोनों कैलकुलेशन। समझा समझा समझा। बढ़ू आगे, यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। चलो प्रॉब्लम नंबर, एक छोटा सा प्रॉब्लम, चिंदी सा प्रॉब्लम मैंने एक अभी के अभी बनाया है, जरा इसको सॉल्व करो तो, हरी अब फटाफट सॉल्व करो। एडिशनल प्रॉब्लम है, दिख रहा है क्या वो एडिशनल क्वेश्चन? मिस्टर ए हैड विड्रॉल 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 10% फॉर फाइनेंशियल ईयर 16-17। अभी सॉल्व करके दिखाओ मेरे को, जल्दी से वो सॉल्व करके दिखाओ। एक जवाब मेरे को मिला है 2500, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चन जो मैंने दे रखा है, एडिशनल क्वेश्चन 2500। एक जवाब मेरे को मिला है 2500। हाँ और बोलो। चलो मारो वोट, मारो वोट मारो, कितने लोगों को लगता है, कितने प्रतिशत जनता को लगता है 2500? रेज योर हैंड। कितनी प्रतिशत? क्या अगर आप सबको लगता होगा सही होगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। यस, शिवम, मैं गिन रहा हूँ, सब एक बार हाथ उठा लो, सब एक बार हाथ उठा लो। अंजलि, प्रियांशु, सौम्य, महक, शिवम, अदिति, सचिन बेटा सिर्फ आपको छोड़ के बाकी सब ने हाथ उठाया है। आपको कुछ और बोलना है सचिन? सचिन, सबके सब गलत हो, सब गलत हो, सब गलत हो। ऐसा क्या हुआ? मैं एक चीज बताओ, आपको क्या लग रहा है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे वाला क्वेश्चन दोनों सेम है क्या? साथ में ही आप लोगों के सामने ही है, दोनों क्वेश्चन सेम है क्या? एक बार ढंग से पढ़ो, एक बार ढंग से पढ़ो। यही यही करके आते एग्जाम में, नजर हटी दुर्घटना घटी मरे, फिर बोलते बोर्ड वाले नंबर नहीं देते, बोर्ड वाले नंबर नहीं देते। दोनों सेम है क्या? दोनों क्वेश्चन सेम है क्या? सब फर्क है? सर ऊपर 24,000 है, नीचे 50,000 है, फर्क है, अमाउंट में फर्क है ना? है ना? नहीं, मैं एक फर्क और है इन दोनों क्वेश्चन में, एक फर्क और है, कोई बताएगा क्या फर्क है? एग्जैक्टली, एक फर्क और है। ये वाला जो रेट दिया हुआ था वो था 10% पर एनम। यहाँ रेट क्या लिखा हुआ है? 10% पर एनम। और यहाँ जो रेट लिखा हुआ है वो 10% पर एनम लिखा है कि फ्लैट 10% लिखा है? यहाँ जो रेट लिखा है 10% पर एनम लिखा है कि फ्लैट 10% लिखा है? तो फिर इनटू पीरियड करोगे या नहीं करोगे? इफ इंटरेस्ट रेट इज फ्लैट, पर एनम नहीं है, टर्मिनोलॉजी पर एनम नहीं है बेटा। अगर मैं क्वेश्चन बोलूं तो ड्राइंग्स दिया हुआ है, ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है आपको? ड्राइंग्स दिया हुआ है 50,000, और जो रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10% खत्म, रेट दिया हुआ है 10% खत्म। यहां कहीं भी टर्मिनोलॉजी पर एनम नहीं लिखी है। अरे बेटा पर, आप मल्टीप्लाइड बाय पीरियड क्यों करते थे? मल्टीप्लाइड बाय पीरियड क्यों करते थे? मल्टीप्लाइड बाय पीरियड क्यों करते थे? जैसा अगर यहां पे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया 24,000 इंटू 10%
इंटू 6/12 मल्टीप्लाइड बाय पीरियड क्यों करते हैं हम? इंटरेस्ट को मल्टीप्लाइड बाय पीरियड क्यों करते हैं? क्योंकि जो 24,000 का 10% आता है, 24,000 का 10% जो आ रहा है 2,400, ये 12 महीने का है, क्योंकि रेट पर एनम था, ये 12 महीने का है। ये अगर 12 महीने का है तो 6 महीने का कितना, इस दिमाग से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 2400 इंटू 6/12, इसलिए इंटू पीरियड करते थे हम, इसलिए इंटू पीरियड करते थे। तब जब रेट पर एनम हो, तब जब रेट पर एनम हो, अगर रेट ही पर एनम नहीं है, रेट ही पर एनम, रेट फ्लैट है, तो क्या मल्टीप्लाइड बाय पीरियड करने की जरूरत है क्या? मैं समझ गया, आपको समझ गई गलती क्या हुई। मेरे को एक चीज बताओ, कंसेप्ट समझा क्या है भाई? पर एनम को इज्जत देना है या नहीं देना है? अगर पर एनम है तो ही मल्टीप्लाइड बाय पीरियड करना है ना, पर एनम है तो ही मल्टीप्लाइड बाय पीरियड करना है, वहां पर एनम लिखा है क्या? तो आंसर क्या आना चाहिए? 50,000 इंटू 10%, बात खत्म, बात खत्म। 5,000, 2,500 नहीं। अब बार बार भूल जाते हो यार, आप कृष्णा सर की क्लास में बैठे हो, मजाक कर रहे हो क्या? एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से मेल खाने वाला है क्या? एवरी क्वेश्चन विल गोइंग टू बी डिफरेंट, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। डांट नहीं रहो रे, डांट नहीं रहो, पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है मेरा। आई होप आपको समझा। ओह प्रिंटिंग एरर बेटा अभी तुम्हारे सामने ही टाइप किया, मैं बोला चलो एक क्वेश्चन ऐसा वाला भी डालकर देख लेते हैं कि आप लोग सॉल्व कर पाते हो नहीं। अभी आपके पहले और थोड़ी देर पहले अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो मैंने खुद पर एनम अपने हाथ से उड़ाया था वहां से, जाके रिकॉर्डिंग में देख लेना कोई बात नहीं, सही खेल गए सर, यस सही खेल गए, चलो कोई बात नहीं। समझा ना? मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट समझाना, आपको कंसेप्ट समझा? सीए में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस, पर एनम उड़ा देते, बोले सॉल्व करो, बच्चे आते पीरियड को इज्जत देके आते, बढ़िया 1 नंबर, बोर्ड 0, कर लो जो करना है, ठीक है, ध्यान रखना ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ू, यहां से आगे बढ़ू, ये वाला सॉल्व करो, ये वाला सॉल्व करो, कहाँ गया ये वाला तो किया होगा रे आपने, 41 वाला किया होगा, किया है ना 41 की नहीं किया? इजी था इजी था इजी था, है ना? क्या लिखा है 41 में, मैं पढ़ता हूँ, कुछ इसमें तो गूगल ही नहीं है, ये चेक कर लेने दो मेरे को। Sons withdrawn the following amount from the firm for personal use during the year ended on 31st March 2017. Calculate the interest on drawing by product method. ओहो ये प्रोडक्ट मेथड है, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड मतलब जो हम कर रहे हैं वो मेथड का नाम प्रोडक्ट मेथड है। वैसे भी मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड ही पढ़ा है, आपको वो टेकिंग द कॉमन मल्टीपल सेपरेटली वाली मेथड नहीं पढ़ाया मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड ही पढ़ाया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज इज 7%। यहाँ देख लेना, ढंग से पढ़ना। अब पर एनम पे नजरे गड़ाए रखना कि पर एनम दिया नहीं है कि दिया है। देन कैलकुलेट द इंटरेस्ट। निकाला क्या आप लोगों ने? क्या आया? थोड़ा फास्टम फास्ट लिख दूं क्या मैं? फास्टम फास्ट पॉइंट में है, थोड़ा फास्टम फास्ट, थोड़ा फास्टम फास्ट लिख देता हूँ। 1/4/2016, डेट्स बोलते जाओ। 1/4/2016, 30/6/2016, 31 अक्टूबर यानी 9 होता है ना? हाँ 10 होता है, 10। मैं मंथ में थोड़ा सा गड़बड़ करता मैं, इसलिए मेरी मदद करना। 31/12/2016 और लास्ट वाला है 1 मार्च 2017, ठीक है। अब इसमें विड्रॉल कैसे दिए हुए? 16, 15, 10, 14, 11, ठीक है। 16, 15, 10, 14, 11 ना? 14,000, 11,000, ठीक है। और 7% पर एनम भी दिया हुआ है, 7% पर एनम भी दिया है। तो यहाँ वैसी कोई गूगली थी नहीं। क्या करना? इंटू 7% इंटू पीरियड कैलकुलेट कर लो, 4 से लेके 16 तक, ये तो पूरे 12 महीने। तो इंटू 12/12 करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए छोड़ दो इसको। 15,000, 6, छठा महीना तो चला गया, छठा महीना चला गया। छठे महीने के बाद 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 1, 2, 3, कितने महीने होते? कितने महीने होते? तो इंटू 7% इंटू 9/12 इंटू 7% इंटू 9/12। अगला वाला 10,000, 10वें महीने का, 10वां महीना गया, 11, 12, 1, 2, 3। कई लोगों ने 6 लिख दिया होगा। बेटा उंगलियां दी है ना भगवान ने, उंगलियां मंथ गिनने को दी है, ये याद रखना। देखो हाथ का स्ट्रक्चर भी बराबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। उंगलियां भगवान ने हमको मंथ गिनने को दी है, तो मंथ उंगलियों पे गिनना, कोई भी डायरेक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत मत करना, ठीक है। 12वां महीना हो गया, 12वां महीना हो गया। उसके बाद 1, 2, 3, 3 महीने, 3/12, 7%
इंटू 1/12 करो, इसको सॉल्व करो। 16,000 इंटू 7% करो, उसको सॉल्व करो एक बार, बताओ क्या आ रहा है आंसर। आपको अभी एक फील आया क्या मैं क्यों टीएस गरेवाल को बेस नहीं बनाता सॉल्व करने के लिए, मैं क्यों मेरे नोट से पढ़ा रहा हूं, समझा क्या? ओ मोदी जी, महक मोदी, आपका बोलना था सर टीएस से पढ़ाओ, आपको समझा क्या मेरे पढ़ाने के तरीके से कुछ ऐसा लगा क्या कि मैं जानबूझ के टीएस गरेवाल को बेस क्यों नहीं बना रहा हूँ? टीएस गरेवाल में वो वाला पर एनम वाला तो क्वेश्चन पक्का नहीं है बेटा। सर इसमें कॉमन ले सकते हैं क्या कॉमन मल्टीपल सेपरेटली लेके सॉल्व कर सकते, बट उसने प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करने बोला है। प्रोडक्ट मेथड ये वाली है, कॉमन मल्टीपल सेपरेटली मत लेना। लेना है ले सकते हो, लेके सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। करो, क्या आ रहा है? आपने किया होगा ना रे होमवर्क में? मतलब मेरा डायरेक्ट ऐड करके 4,30,000 आया, फिर उसका हाँ, वो आपने टेकिंग कॉमन मल्टीपल सेपरेटली मेथड यूज की। आपने क्या किया? हाँ, 16 इंटू 12, 15 इंटू 9, 10 इंटू 5, 14 इंटू 3। आपने कॉमन मल्टीपल वाली मेथड यूज की, कॉमन मल्टीपल वाली। यहाँ प्रोडक्ट मेथड यूज करने बोला है, प्रोडक्ट मेथड ये है ना रे। नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में, अगर प्रोडक्ट मेथड बोला है और आप उसे वैसा सॉल्व करके आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। कर लो इसको, क्या आ रहा है? 16 इंटू 7%। सर 9/12 के नीचे 5/12। हाउ? आप मेरे को डायरेक्ट आंसर बता दो, जाने दो, बता दो, डायरेक्ट आंसर बता दो। आप घर पे आराम से बैठ के सॉल्व कर लेना, मेरे को एक कंसेप्ट और पढ़ाना है। 2.2, एक मिनट मैं कर लेता हूँ ना सॉल्व, मेरे पास मैं तो कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ। इसकी टोटल मान लो तो आपका आंसर मिल जाएगा। टू 508.34 लिख दो ना, 337 राउंड ऑफ। दो ही रुपीज है ना रे, रुपीज तो पैसा 2 ही डेसिमल तक जाना चाहिए ना। 34 जमेगा 2508.34। चलो, ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 41। लिख लो, ये लिखना है क्या स्क्रीनशॉट, या लिखना है तो लिख लो। आपके पास फोन है क्या? क्यों, क्या हो गया? मैंने व्हाट्सएप पे भेजी सर, मतलब ये वाला क्वेश्चन नहीं है, वो दूसरा क्वेश्चन है, बट वो सेम मैसेज। आपने क्या किया है, सम ऑफ ईयर डिजिट कॉमन ले लिए। मैं बोला ना, देखो एक मिनट मैं बता देता वो क्या बोलना चाह रहे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नहीं लगता आप कॉमन मल्टीपल सेपरेटली ले सकते थे? 12/12 वहां कुछ नहीं है तो 12/12। कॉमन मल्टीपल क्या है? इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 12। तो ये कॉमन मल्टीपल है, इसको सेपरेटली ले लो। अब इसको सेपरेटली लॉजिकली ऐसा है, आप रटना चाहो तो एक चीज ये कर सकते थे क्या कि भाई एक टेबल बना लो, जो आपने भेजे हो मेरे को आंसर में, कि एक टेबल बना लो। टेबल बना लो यानी कैसा? 16,000 ये अमाउंट हो गया आपके विड्रॉल, फिर यहाँ मंथ लिख देना, मंथ। तो 16,000 का 12 महीने
15,000 का 9 महीने, 10,000 का 5 महीने, 14,000 के 3 महीने और 11,000 के 1 महीने, इनका प्रोडक्ट निकाल लेना। और जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी प्रोडक्ट की टोटल आएंगी, आपको नहीं लगता वो टोटल में अगर आप मल्टीप्लाइड बाय 7% इंटू 1/12 कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा? पर सर ये प्रोडक्ट मेथड नहीं है ना। ये प्रोडक्ट मेथड नहीं है, इस पे नंबर नहीं मिलेंगे। ऊपर वाला प्रोडक्ट मेथड है, ये प्रोडक्ट मेथड है, ये कॉमन मल्टीपल मेथड है। तो नंबर चाहिए तो ऊपर वाला सॉल्व करना पड़ेगा, ये समझा क्या? ठीक है, आप जो भेजो माही बेटा, आपने जो भेजो ये वाला आंसर भेजो। और ये मैंने बताया था ना आपको, याद करो ना, पहले दिन ही तो ये वाली मेथड भी बताया था मैंने। आपने बोला कि सर हम वाली मेथड फॉलो करेंगे। हाँ ये बताया हूँ मैं, बता चुका हूँ। एक इंस्टॉलमेंट मेथड भी है, एक इंस्टॉलमेंट मेथड भी ऑप्शन नंबर 2, जिसमें पर डेट पे जो चेंज होता है कैपिटल, उतना उतना पीरियड का निकालते जाओ, वो भी बताया। 3 मेथड पढ़ाया मैं आपको, ठीक है। चलिए ये वाला सॉल्व करना है, प्रॉब्लम नंबर 42 अभी करके दिखाइए। तो प्रॉब्लम नंबर 42 अभी सॉल्व करके दिखाइए। थोड़ा टाइम है ना अभी आपका, कोई अगला क्लास तो नहीं है? 10-15 मिनट एक्सटेंड कर दूं फिर? ये क्या है, 3 सॉल्व हो गए तो हमारा इंटरेस्ट टॉपिक खत्म हो जाता। कल से हम नया टॉपिक चालू करेंगे। करो 42 सॉल्व करो फटाफट। महक बेटा एक बार आप आपके फॉर्मूले से ट्राई करके देखो तो जम रहा है क्या? 9 मंथ है ना ये? एक बार आप आपके से ट्राई करो ना, मैंने ट्राई करके देखा नहीं, आपके इससे ट्राई करो ना, जो आप आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग एंड आउटस्टैंडिंग एट एंड वाला यूज करते, एक बार उससे करके देखो होता है क्या? करके देखो होता है क्या? चलो, कोई आंसर दे रहा है? इतनी देर में आ जाना चाहिए था। अगर आप ये मेरी मदद के बगैर अगर आप 42 सॉल्व कर पाए तो हम मान सकते हैं कि मैंने कुछ अच्छा पढ़ाया, नहीं तो फिर बर्बादी की हमने पिछले 3 दिन। मेरा कौन सा मेरा बच्चा है जो इसको सॉल्व कर पाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। और मोरी लाज रखना। यस, एक जवाब आया मेरे को 1600, थोड़ा लेट आया मेरे अंदाजे से, बट ठीक है, एक जवाब तो आया 1600। एक ही जन, मुझे नहीं मालूम 1600 सही है गलत है, देखो क्या सही है गलत है। आप गलत है, आप गलत है। $1600 गलत लग रहा है मुझे। एक और जवाब आया है 1400, वो भी मुझे गलत लग रहा है। 13,000 बेटा, जितना विड्रॉल नहीं है उससे ज़्यादा तो इंटरेस्ट हो जाएगा। 2000 इंटू 9 का तो विड्रॉन है।
2000 इंटू 9 यानी 18,000 का विड्रॉन है, उस पर 13,000 का इंटरेस्ट देंगे क्या? 9 ही महीने है ना, 9 महीने क्यों है ये समझा क्या? अप्रैल से लेके दिसंबर तक के विड्रॉन है, और कब है विड्रॉन? एट द बिगनिंग है, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है, एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है। बेटा आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ उसके लिए मैंने लॉजिक बताया था, उसके लिए उस दिन मैंने चीख चीख के उछल उछल के लॉजिक पढ़ाया था आपको। एक जवाब आया 1000 जो मुझे गलत लग रहा है, मैं निकाल चुका हूं एक्चुअली, इसलिए मालूम है वो गलत है, गलत है। एक बार मैं वापस मेरा आंसर चेक कर लेता हूँ। 1200 है क्या? आपने आपकी मेथड से लगाया होगा है ना? हाँ। वो भी गलत, 1200 भी गलत है। दिसंबर 31 दिसंबर इज ईयर एंड, ये ध्यान रखा ना आपने, 31 दिसंबर ईयर एंड है। चलिए आइए बता रहा हूं मैं, एक बता दूंगा, बाकी आप खुद दिमाग लगा ही लोगे। एक बता देता हूं मैं आपको, एक बता देता हूं, ठीक है? एक 600 के बाद ऐसा क्वेश्चन मार्क डाल दिया होते सर, मेरे को पता नहीं, आप बता दो सही है गलत है। 600 भी गलत है, 600 भी गलत है। प्रॉब्लम नंबर 42, 42 यस, प्रॉब्लम नंबर 42। 150 भी गलत है, 150 भी गलत है, ठीक है? प्रॉब्लम नंबर 52 पहले, अब आपको लॉजिक तो याद आ नहीं रहा, तो पहले मैं लॉजिक से चलता हूँ, फिर हम क्या शॉर्टकट यूज कर सकते थे मैं उस पर आ जाता हूँ। पहले लॉजिक याद, आप ऐसा करूंगा तो ऐसा ट्यूबलाइट जलेगा टंग, अच्छा ऐसा करना था क्या? ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, पहला विड्रॉल कब होगा? पहला विड्रॉल कब होगा बताओ, फटाफट बोलो, पहला विड्रॉल कब होगा? 1 अप्रैल को होगा, बराबर है? पहला विड्रॉल होगा 1 अप्रैल, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, ऐसा लेके कब तक के विड्रॉल होने वाला है? 31 दिसंबर। यस और नो? यस और नो? कम ऑन हरी अप, थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स करो। यस। अब मंथली विड्रॉल किया 2000 इंटू 10% एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो यहां से विड्रॉ किया। मेरे को तो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक के कितने महीने होते हैं, कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा बोलो? 9। तो इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, फिर 2000 इंटू 10% इंटू 8 डिवाइडेड बाई, एक एक महीना कम होते चला जाएगा, एक एक महीना, फिर अगला हो जाएगा 7/12, अगला हो जाएगा 6/12। ये कब तक चलेगा? जब तक के 2/12 1/12 नहीं आ जाता, बराबर है? आया ना? अब जो हमने ये समझा क्या? ये समझा क्या बेटा? मैंने पूरा उतनी डिटेल में नहीं लिखा, ये समझा क्या? पर अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अगर समझा है तो थम्स अप दे दो, चलो एक बार समझा है तो थम्स अप दे दो। अगर ये समझा है 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये समझा है तो थम्स अप दे दो। एंडिंग 31 मार्च है तो डिवाइडेड बाय 10 रहेगा? नहीं बेटा, रेट पर एनम ही है, रेट पर एनम है तो डिवाइडेड बाय 12 ही रहेगा। रेट पर एनम है, 10% पर एनम है तो y डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 भी रहेगा, डिवाइडेड बाय 12 भी रहेगा। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर हम कॉमन मल्टीपल सेपरेटली ले ले तो 2000 इंटू 10% इंटू 1/12, 1/12 भी रहेगा, ये 9 नहीं रहेगा सर, 9 महीने। अरे रेट, ये जो डिवाइड बाय 12 करते थे ये मंथ ईयर के हिसाब से करते थे कि रेट के लिए डिवाइड बाय 12 करते थे? साल का रेट था ना, साल का 12 महीने का इतना, तो 9 महीने का कितना, 3 महीने का कितना, 8 महीने का कितना, 7 महीने का कितना, उसके लिए करते थे। इंटू 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। मुझे लगा आप डायरेक्टली ये करके आंसर बता दोगे, मुझे आप डायरेक्टली ये करके आंसर बता दोगे, क्योंकि ये निकालते कैसे ये मैंने आपको सिखाया था ना। कितना आता है ये करो, 9 प्लस 8 प्लस 7। अब आया एक जवाब आया मेरे को, एक जन से सही जवाब आया। करो 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, कितना आता है? कितना आता है ये? 45 आता है। तो 1 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 45, 2000 इंटू 10% इंटू 1 डिवाइडेड बाय, ये करो, ये आता है आंसर। सॉल्व करो, 750 आता है इसका आंसर। बस इतना था। तो बोला कौन सी मेथड से? मेरी वाली कि तेरी वाली? आया सर, मैंने कैलकुलेटर
अरे बाबा जी ये कॉमन मल्टीपल मेथड ही है, जो मैंने ये किया हो ये भी कॉमन मल्टीपल मेथड ही है ना। टेकिंग कॉमन मल्टीपल सेपरेट लिस्ट मेथड है ना, ये भी कॉमन मल्टीपल ही तो बताया मैंने भी यहाँ पे। ये जो मेथड है ये कौन सी है, प्रोडक्ट मेथड है कि कॉमन मल्टीपल मेथड है? ये मेथड कौन सी है, प्रोडक्ट मेथड है कि कॉमन मल्टीपल? कॉमन मल्टीपल है। जब बहुत सारे नंबर्स एक जैसे चल रहे, बहुत सारा पीरियड एक जैसा है, जिसे मन बन बदल रहे, कॉमन मल्टीपल मेथड लगाओ, आगे बढ़ो। प्रोडक्ट मेथड में कहाँ दिमाग लगाओगे? ये जो ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हैं ये प्रोडक्ट मेथड है, बट ये प्रोडक्ट मेथड को सेट असाइड करके हमने कॉमन मेथड में कॉमन मल्टीपल में कन्वर्ट कर दी ना। समझा क्या? हाँ सर, बस मैंने वो मंथ को कॉमन नहीं लिया, बाकी एक चीजों को कॉमन लिया, इसलिए सेम ही है। और महक बेटा जो आपका मेथड है उससे जमता क्या, बिगनिंग और एंड वाले से? हाँ सर, आया। वो कैसा किए? सर 10 डिवाइड बाय 2 5, 10 एवरेज पीरियड 5 आ गया। हाँ फिर 18,000 into 10 by 100 into 5 by 12। हाँ अच्छा आप वो वहाँ, ओ यस दैट विल वर्क, दैट विल वर्क। 18,000 into 12, हाँ आ जाएगा ना उससे। क्या वाला 18,000 इंटू 10% इंटू 5/12, यस आता है, उससे भी कर सकते हो आप। वो भी फॉलो करना है तो कर सकते हो, ये करना है ये करो, वो करना है वो करो, आपकी महाराजी। करो 43 सॉल्व करते हो अभी। 43 एक बार में सॉल्व करके दिखाऊंगा मेरे को अभी, एक बार में एक बार में एक बार में। हाँ 43 वाला सॉल्व करो, जो मेथड से करना है करो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। आंसर नहीं पता मेरे को, बताओ क्या आंसर? सर आ गया आंसर। कितना आया? सर 600 है क्या? हाउ? सर क्योंकि पिछले बार में आपको 600 दिया था ना सर, वो मैंने गलती से एंड ऑफ द मंथ को दिया। यस यस एंड ऑफ द मंथ का कर दिया था तूने। ये आया क्या बेटा, इसका आंसर आया क्या 43 का? कैसा करोगे, एंड ऑफ द मंथ है तो सेम वैसा ही है, 2000 इंटू 10% इंटू 1/, मैं मेरी मेथड से चल रहा हूँ, आप आपकी मेथड से चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। इंटू 8 प्लस, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ है तो पहला विड्रॉल के बाद 8 महीने बचेंगे, पहले विड्रॉल के बाद कितने महीने बचेंगे, 8। 8 इंटू 7 प्लस नहीं 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 हो गया। ये सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। ये आएगा 36, यस ये आएगा 36, 1/12 10% ऐसा ही रहेगा, इंटू 2000। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है ये? सर 600 है आंसर। यस 600 है आंसर, 600 आंसर इज 600। ये वाला कर लो 44, मिडिल ऑफ द मंथ, 8.5 महीने से चालू करना, 15 दिन हो चुके रहेंगे, 9 महीने में 8.5 महीने बचेंगे। चलो इसको सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या आ रहा।
कितना आ रहा है? 2000 इंटू 10% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8.5 प्लस 7.5 प्लस 6.5 प्लस 5.5 प्लस 4.5 प्लस 3.5 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस लास्ट वाला 0.5 है, ठीक है। लास्ट वाला ध्यान रखना 0.5 रहेगा। कर आखिरी महीने का भी आधा लेना पड़ेगा। 675 बोल रहे हैं कुछ बच्चे, पता नहीं सही है गलत है। 2000 इंटू 12% इंटू 1/12, इसकी टोटल कितनी आ रही है? इसकी टोटल कितनी आ रही है? आंसर 675 है, पर इसकी टोटल बता दो ना एक बार कितनी आ रही। हाँ, इसकी टोटल आ रही है 40.5। टोटल क्या आ रही है? 40.5। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ रहा है 675। आंसर इज 675। आई होप आपको जमा 9 मंथ के भी क्वेश्चंस आए। अब 9 मंथ क्या है, 6 मंथ क्या है, 12 मंथ क्या है, 2 मंथ क्या है। अगर ये करना चाहो आप ये कर लो। वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जिसके अंदर में डिफरेंस इनटू पीरियड यानी एवरेज कर लेना। टोटल विड्रॉल मैं बता देता। दूसरा एक फॉर्मूला जो ये यूज कर रहे हैं, बट अगर ये समझा तो दूसरे फॉर्मूले में शिफ्ट मत होना। एक फॉर्मूला हो सकता है टोटल। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो आप मुझे बताओगे ना, ये वाला क्विक होता है। हाँ, इससे जल्दी होता है। बट इसमें क्या है, पहले ध्यान रखना है मंथली विड्रॉल को टोटल में कन्वर्ट करना। टोटल विड्रॉल है तो इसमें एक्सीडेंट पॉइंट, पहला एक्सीडेंट पॉइंट क्या रहेगा? कन्वर्ट मंथली टू टोटल। अगर मंथली विड्रॉल दिया है तो मल्टीप्लाइड बाय पीरियड करके टोटल में कन्वर्ट कर लेना। यानी ये मंथली विड्रॉल नहीं है, ये टोटल विड्रॉल है। टोटल विड्रॉल इंटू रेट, टोटल विड्रॉल इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड। अब ये एवरेज पीरियड भी खतरनाक है। क्यों खतरनाक है बोल रहा हूँ? अगर मंथ में है तो दिक्कत नहीं, क्वार्टर में है तो फिर पीरियड लेना पड़ता है। 4 क्वार्टर है, 4 पीरियड लेना पड़ता, 3 और 1 ऐसा लेना पड़ता। बट उसमें भी मिडिल ऑफ द क्वार्टर का आंसर नहीं आया था ना अपना, कि मिडिल ऑफ द क्वार्टर का आ गया था आंसर? आ रहा है डिवाइडेड बाय 12। आप ये भी यूज कर सकते हो, बट पर्सनली स्पीकिंग ये अगर नहीं यूज करना चाहो, यही है ना, सेम है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सही है गलत है? महक सही है। ये कई स्कूल में पढ़ाया गया होगा। अगर आप ये फॉर्मूले से फेमिलियर है, आप ये यूज कर सकते हो तो आप ये यूज करिए। एक्सीडेंट पॉइंट संभाल लेना कि भाई मंथली विड्रॉल को उसमें कन्वर्ट करना रहेगा। डेज और वीक्स में क्या हो जाता है? बेटा इतना याद रखने से अच्छा वो मेरा वाला यूज कर लो ना। यानी यहाँ पे 52 एवरेज पीरियड अपॉन 52 नहीं, यानी या तो अगर मंथ में है तो 12, वीक में है तो 52, डेज में है तो 365, क्वार्टर में है तो 4, ऐसा भी होगा फिर। नहीं, क्वार्टर में 12 भी है। मत करो यूज, ये वाला ही करो। थोड़ा टाइम लगेगा पर गलत नहीं होंगे, ठीक है। आपने कर लिए हैं। आप लोग यही मेथड से जाओ, ये वाले फॉर्मूले से मत जाओ, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज यहीं रुकते हैं। हम कल नया टॉपिक चालू कर देंगे, दैट इज कैपिटल। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, आपसे बात करना है। यस, यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो मैंने डाउट पूछने के तरीके आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताए थे। दीज आर द मेथड्स जिसके थ्रू आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। इधर व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे, मैं रिपीट कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे जो मैंने आपको बताया, बॉयज़ ग्रुप अलग, गर्ल्स ग्रुप अलग। आप चाहो डिस्कशन करना चाहो बच्चे से तो आप आपका नाम, जेंडर और बैच मुझे लिखकर भेज दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दिस इज माई यूट्यूब चैनल, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप मुझे यहाँ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। टेलीग्राम में आपको मेरे रेगुलर बैच, आने वाले बैचेस के अपडेट्स एंड एवरीथिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकते हैं।
और वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी यूज़ करेंगे तो मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए। आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ कंसेप्ट जाननी है और बेहतरी से समझनी है, या अगला टॉपिक में क्या लूँ, आप ये चाहते हैं तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर अगला टॉपिक आप ये पढ़ाइए। और याद रखिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अगली बार आप लोगों के साथ लाइव तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, हम आज यहीं रुकते हैं। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, सी यू।